जो जन हमारी शरण है ताका हूं मैं दास, गेल गेल ला गया फिरूं जब लग धरती आकाश। एक राबिया नाम की लड़की थी और वो पूर्व संस्कारवश इतनी प्रेरित होगी, एक दिन परमात्मा मिले उसको। वो लड़की घास खोदने गई हुई थी और एक वृद्ध जिंदा महात्मा के रूप में परमात्मा एक कुएं के पास बैठे थे। लड़की ने प्रणाम किया, आदेश किया, परमात्मा ने उनको आशीर्वाद दिया, बेटा बैठ जा। कहाँ से आई है, कौन है? ने कहा मैं ऐसे ऐसे मुसलमान हूँ। और साधु संतों में बहुत लगाव था क्योंकि आत्मा परमात्मा को ढूंढती है और सबको ये भी कहा करते थे कि परमात्मा पता नहीं किस वेश में मिल जावे, इसलिए साधु संतों का आदर बहुत किया करते थे। तो लड़की ने विचार सुने, परमात्मा ने कहा बेटी जो साधना तू कर रही है ये मोक्ष की नहीं है। बहुत ज्ञान दिया। लड़की 1 हफ्ता 10 दिन तक लगातार घास लेने जावे और घंटा 2 घंटा उस परमात्मा की विचार सुने, ऐसी रंगी और वो उपदेश ले लिया। परमात्मा वहां से चले गए कुछ दिनों के बाद। अब लड़की ने 4 वर्ष वो साधना की जो गुरुदेव ने बताई थी और अपने माता पिता से कह दिया कि मैं विवाह नहीं कराऊंगी, मैं तो अपना कल्याण करवाऊंगी। अब माता पिता के को एक बहुत बड़ा बोझ बन गया कि जवान लड़की को घर पे हम कैसे रखेंगे। इस चिंता में उन्हें खाना पीना भी त्याग दिया, बुरा हाल कर लिया। बेटी तू हमारी इज्जत की गाक मत बने, तू शादी करवा ले। लड़की ने देखा कि माता पिता तो बहुत ज्यादा ही परेशान हो गए हैं, तो मन में संकल्प कर लिया कि ठीक है माता पिता से मैं शादी करवाने की हाँ भर लेती हूँ, लेकिन आगे जाके अपने पति से कह दूंगी स्पष्ट, अगर वो नहीं मानेगा तो मैं अपनी सुसाइड कर लूंगी। यहां तक संकल्प करके उसने अपने माता पिता से शादी की स्वीकृति दे दी। माता पिता ने उनका विवाह किया, नकाह हुआ। नकाह के अंदर क्या होता है कि वहां परमात्मा को, अल्लाह को साक्षी रख के और काजी पूछता है कि बेटी तू अपनी मर्जी से शादी करना चाहती है या तेरे पर कोई दबाव है? तो लड़की को कहना पड़ता है कि मैं अपनी सब इच्छा से विवाह कर रही हूँ, मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है। तो लड़की ने सारा कुछ किया, कहा, सुना और फिर शादी करवा ली। जब उसके पति के घर पहुंच गई ससुराल में, उसने अपने पति से कहा कि मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ और आप कृपा मेरी अर्ज को स्वीकार कीजिए। उसके पति ने कहा कि बोलो क्या बात है, ऐसी कौन सी बात हो सकती है कि मैं आपकी जो बात को स्वीकार ना कर सकूं, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा अधिकारी था, अफसर था, बहुत उच्च पोस्ट पे था। तो उस लड़की ने कहा कि मैं आपको अपने दिल की बात बताना चाहती हूँ, मैं संतान उत्पत्ति नहीं करूंगी, मैं अपने मोक्ष कराना चाहती हूँ, मैं भक्ति करूंगी और यदि आप मेरी बात मेरे साथ जोर जबरदस्ती करोगे तो मैं सुसाइड करूंगी, ये मेरा अंतिम फैसला है। तो उसने कहा कि वो बहुत नर्म आत्मा का आदमी था, भगवान से, अल्लाह से डरने वाला था, वो मुसलमान। उसने कहा राबिया कारण बता क्या है, या तो तूने नकाह के समय जब आपका हमारा विवाह हो रहा था वहां मना कर देना था, तेरे पर कोई दबाव था क्या? कहा कुछ दबाव था मेरे ऊपर, आपका नहीं था, मेरे माता पिता का था। वो क्या था? सारी कहानी बताई। समाज के डर से मेरे माता पिता ने मुझे विवश कर दिया शादी करने के लिए और इसलिए मैंने शादी करवा ली। अब आप सोच लो जो आपने करना है, मेरा फाइनल फैसला है। तो उसने कहा कि देखो राबिया, जैसे आपके समाज है और आपके माता पिता को समाज का डर था, ऐसा मेरा भी समाज है और यहाँ यदि संतान उत्पत्ति नहीं होगी तो फिर बात बिगड़ेगी। संतान के लिए विवाह किया जाता है। तब उसने कहा कि आप सोच लो जो भी आपने करना, मेरा तो अंतिम फैसला है। तो उस पुण्यात्मा ने सोचा भाई मैं क्यों इसके बीच में बाधक बनूं, पाप का भागी हो जाऊंगा। कहने लगा राबिया बात सुन ले, मेरी दृष्टि में तो मेरी बहन के तुल्य होगी, लेकिन समाज की दृष्टि में तुझे मेरी पत्नी के रूप में रहना होगा। घर से बाहर नहीं जाने दूंगा, यहाँ बैठी कहो तो तेरे 2 नौकर रख दूं सेवा करने के लिए, अलग से तुझे मकान बना के दे दूं। तो वो कहने लगी नौकरों की मुझे आवश्यकता नहीं है, अलग से मुझे भक्ति के लिए सथल दे दो तो आपका धन्यवाद होगा। तो उसने अपनी अन्य शादी करवा ली और उस पुण्य आत्मा ने उस भक्त आत्मा को अलग से पूजा करने के लिए फ्री छोड़ दिया।
अब ये होता है सत्संग का भाव। परमात्मा ने बीच बीच में आकर को उसको सत्संग वहां सुनाया था और वहां परमात्मा नहीं पहुंचे, क्योंकि वहां उसको घर से बाहर ही नहीं निकलने दिया गया, काल ने बिल्कुल बंद कर दी। तो वो लड़की को सत्संग के भाव के कारण आसपास की औरतें जो भी रोजे करती थी, नमाज करती थी और भी जो दंत कथाओं के आधार पर करते थे, वो ज्ञान एक से क्या दूसरी ने कहा तू बड़ी अच्छी है, ना तू नमाज करती है ना कुछ और करती है, तू किसी मुसलमान है, तू तो काफिर है, लगी उसके चीथड़े तारण। तो उसने आखिर में वो भक्ति छोड़ दी और वो ये करने लगी जो डरे आम समाज डोवे था। ऐसे करते करते उसकी आयु 50 साल से ऊपर पहुंच गई। तो वहां ऐसा बताते हैं कि मुसलमान धर्म में ये मान्यता है कि जो मृत्यु से पहले वृद्धावस्था में मक्का जाते हैं तो मक्का में के दर्शन करके आते हैं तो उनका स्वर्ग प्राप्ति निश्चित हो जाती है। और यदि मक्का में ही जान चली जा, यदि मक्का में ही मर जावे तो फिर तो कहना है कि सीधा कहते हैं वहां मक्का में जिसका शरीर पूरा हो जाता है वो तो सीधा स्वर्ग के रास्ते खुले होते हैं, सीधा बेस्ट पहुंच जाता है। तो राबिया ने अपने पति से कहा कि अब मैं हज करना चाहती हूँ, मक्का जाना चाहती हूँ। उसके पति ने देखा भी ये तो बड़ी सुशील औरत है और भक्तनी है बिल्कुल, कभी किसी की तरफ मैंने देखती भी नजर ना आई कि तो किसी व्यक्ति से या बात करती भी नहीं देखी है, तो बहुत पुण्यात्मा है। और कहा ठीक है आप जा सकते हो, आपके लिए मैं ऊंट तैयार करवा देता हूँ। ऊंटों पर चला करते थे उधर। वो कहने लगी नहीं मैं पैदल जाऊंगी, ज्यादा दूर नहीं है, 3 दिन का रास्ता मैं पहुंच जाऊंगी, और भी बहुत से लोग जा रहे हैं। तो उसके पति ने कहा जैसे आपकी इच्छा आप जा सकते हैं। अब राबिया चली जा रही थी, रास्ते में एक कुतिया बीमार प्यासी थी और उसके 3-4 छोटे छोटे बच्चे जिनकी आंख भी ना खुली थी, वही उस कुएं के पास ही एक स्थान पर लेटे हुए थे, चूं चूं कर रहे थे। और वो कुतिया इतनी प्यासी थी, मृत्यु के निकट थी। जो ही राबिया को उसने देखा, राबिया के चरणों में गई ऐसे ऐसे करके और भाग के फिर कुएं पर गई, फिर चरणों में आई, फिर कुएं पर गई। तो राबिया के मन में के समझ में आ गई कि प्यासी बहुत है। राबिया उस लड़की ने जाकर देखा कि कुएं पर न तो कोई बाल्टी है नहीं कोई रस्सा है, और उधर से देख रही है क्योंकि लड़की की आत्मा नरम बहुत होती है। उसके मन में फिर वो साध्वी, उसकी आत्मा में ऐसी धारणा बन गई कि यदि इसको पानी नहीं पिलाया मरेंगे, साथ में ये बच्चे मरेंगे, इसका ये बहुत पाप लगेगा। उसने क्या किया कि आओ देखा ना ताओ देखा ना, आसपास कोई गांव नजर आ रहा था, अपने लंबे लंबे बाल थे वह ऐसे पकड़ पकड़ के पाड़े, सारे बाल जितने पाड़ के और नीचे डालती रही, और फिर उनकी रस्सी बनाई लंबी, और उसके अपने कपड़े काट के और बांध के, पहले सूती कपड़े हुआ करते उनमें पानी ज्यादा सोख कर लेते थे, वो कुएं में डाला। और बाहर एक गढ़ा टूटा हुआ आधा गढ़ा पड़ा था, उसमें वो कपड़े निचोड़ दिए। और कुतिया इतनी प्यासी थी कि साथ की साथ उसने चट कर जावे, ऐसे 5-7 बार लाके वह कुतिया छकाई, फिर अपने बाल बुड़ जो खून खान आ गए थे वह साफ करके, और फिर वो गिले कपड़े पहनकर, और जो ही उसने चलने की तैयारी की उसी समय आकाश से वो मक्का उठ के वो पूरा का पूरा मकान हवाई जहाज की तरह आकर के उस कुएं के पास जैसे प्लेटफार्म पर गाड़ी लग गया, क्रेन्यू लग गया। अब जो ही उसने मक्का देखा, जाते ही कि ये मक्का है उस पर लिखा हुआ, एकदम मक्के में प्रवेश किया लड़की ने। वो आकाश में उड़कर फिर मक्का चल पड़ा। तो वो मक्का यथास्थान पर आ गया। तो उस समय इस लीला के कारण राबिया की महिमा पूरे मुसलमान समाज में बन गई कि भक्ति हो तो राबी जैसी, भाई भक्ति हो तो रब्बी जैसी, कि इसके लिए मक्का भी उठकर 3 मंजिल यानी 60 किलोमीटर लगभग 60 मील, 20 मील की एक मंजिल होती है, तो
तो 60 मील उड़ कर हवाई जहाज की तरह वो मंदिर, वो मक्का उड़ कर चला गया और रबिया उसमें बैठ कर आई। अब पुण्यात्माओं, ये सार ज्ञान आपको बताया जाएगा। अंत इसका क्या होगा, क्या निर्णय होगा, इसको सार ज्ञान कहते हैं। अब जिस कारण से लोग उसकी महिमा गाते रहे कि भक्ति हो तो राबी जैसी, भक्ति हो तो राबी जैसी, आगे उस राबी गेला के बनी। वही राबी वाली आत्मा अगले जन्म में एक बनसुरी नाम की लड़की का जन्म हुआ, बनसुरी नाम की। और इतनी भक्तनी थी क्योंकि वो 4 साल की जो भक्ति परमात्मा के शरण में उस लड़की ने यथार्थ भक्ति की थी, फिर वो त्याग दी थी, गुरुद्रोही नहीं बनी थी। कुछ सर्कमस्टांस ऐसे हो गए थे, उसको ज्ञान नहीं, सत्संग सुनने को नहीं मिला। तो वही 4 वर्ष की जो भक्ति थी, उसमें वो भक्ति के कारण ही उसको ये चमत्कार और ये लीलाएं और ऐसे ऐसे जन्म मनुष्य के प्राप्त होते जा रहे थे। और वो सोच रहे होते हैं कि जो क्रियाएं वर्तमान में हम करें शास्त्र दिन से हमें लाभ हो रहा है। नहीं, गीता जी अध्याय नंबर 16 के मंत्र 23 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमानी पूजाएं करते हैं, न तो उनके कोई कार्य सिद्ध होता, ना उनकी गति होती है, ना उनको कोई सुख होता है, अर्थात यूजलेस। अब पूर्व जन्म की वह साधना जो परमात्मा के संग में की थी, तो अब बनसुरी नाम की एक लड़की बनी और उसने ये सुना ज्ञान के यदि मक्के में शरीर पूरा हो जाए, मृत्यु हो जाए, तो कहते हैं सीधा स्वर्ग जाता है। बनसुरी ने जब वो 50-60 साल की होगी तो वहां जा करके मक्का में अपनी गर्दन आप पर काट दी, शीश चढ़ा दिया मक्का में। और वहां के उस दंत कथा लोक वेद के कहने वाले लोगों ने, वहां के पुजारियों ने कह दिया भाई पराबिया तो वो बनसुरी तो गई स्वर्ग में, गई सीधी स्वर्ग में, क्योंकि मक्के में मृत्यु होगी। अब वही अराबिया वाली आत्मा बनसुरी बनी, बंसुरी वाली आत्मा फिर एक वैश्या बनी। ओए होए, आपने जैन धर्म के 24वें तीर्थकर श्री भगवान महावीर की लीला देखी। उसमें लिखा कि 60 लाख बार तो वो वैसा बना, 60 करोड़ बार गधा, 30 करोड़ बार कुत्ता, 20 करोड़ बार बिल्ली, और फिर देवता भी बना, और फिर 84 लाख योनियां होगी। अब फिर वो वैसा बनी, वैश्या का शरीर पूरा करके उसका फिर केवल एक 12-13 वर्ष की आयु का मनुष्य जीवन शेष बचा था। वो शेख तकी सिकंदर लोधी का जो धार्मिक वीर था, उसके घर लड़की का जन्म हुआ और 12 वर्ष की होकर वह लड़की मृत्यु को प्राप्त होगी। उसको कब्र में दबा दिया गया, कब्र में उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया, जा चुका था। उधर से कबीर परमात्मा सिकंदर लोधी के साथ काशी पहुंच गए थे। अब पुण्यात्मा और परमात्मा की वचन एक भी खाली नहीं है कि जो जन हमारी शरण है ताका हूं मैं दास, और गेल गेल ला गया फिरो, जैसे जब तक धरती आकाश। उधर से उस शेख तकी की वो ईर्षा ज्यों की तो बनी हुई थी। शेख तकी ना करके सभी मुसलमानों से कह दिया कि ये भाई राजा एक काफिर को साथ लाया हुआ है और उसी की बात को मानता है। मुसलमानों ध्यान से सुन लो और देख लो, बात हाथ से निकल रही है। एक काम करते हैं, राजा कहता है ये अल्लाह है, ये खुदा का नुमाइंदा है, हम उससे एक परीक्षा लेते हैं उसकी, अगर वो सफल हो जाता है तो भाई आप मान लेंगे। सभी मुसलमान भाई कहने लगे ठीक है पीर जी, जो आपका हुक्म। चलो, हजारों की संख्या में शेख तकी के साथ वो मुसलमान भाई राजा का विरोध करने के लिए और राज दरबार के सामने नारे लाने लाएंगे। राजा ने पूछा भी मंत्रियों पूछो क्या बात है, पब्लिक को क्या दिक्कत है। पता चला कि ऐसे ऐसे बात है। अब सिकंदर लोधी घबरा गया, अकबर ये तो दुखी करेगा। क्या था पब्लिक का प्रश्न कि तुमने आप जो एक लाए हो कोई काफिर हिंदू फकीर को, हम उसकी परीक्षा लेंगे।
हम उसको उबलते हुए सरसों के तेल के कढ़ाई में डालेंगे। यदि वो मृत्यु को प्राप्त हो गया तो ठीक है, वो किसा भगवान। यदि नहीं जला तो हम उसकी परीक्षा लेना चाहते हैं, फिर तो भगवान है, संत है। अब शेख सिकंदर लोधी लाया तो नहीं था कि इसके विचार सुनेंगे, भगवान के अच्छे विचार सुनेंगे, शायद इनकी ईर्षा द्वेष खत्म हो जाए, एक हो जाए, भक्ति करें, शांति रहे तेरे राज्य में। और यह बात दूनी बिगड़ गई। सिकंदर लोधी कबीर जी के पास गए, जिस कमरे में वो उनको ठहराया हुआ था, अपने ही राज दरबार में, अपने ही राजघर में। परमात्मा अंतर्यामी थे, उसकी आवभाव से देखकर कहने लगे, क्या बात है राजा, कोई आपत्ति आ गई अब आपके राज्य में? अक नहीं, आपके कहते रहते और क्या कोई आपत्ति नहीं आ सकती प्रभु, परंतु आपको बताया था कि जो मेरा धार्मिक गुरु बना हुआ है शेख, ये क्या नाम है, शेख तकी, ये मुझे मरने देता ना जीने देता। अब इसने ये समस्या पैदा कर दी कि हम आप जी के बारे में कह रहे हैं कि कबीर जी को ऐसे ऐसे करके देखेंगे, उबलते सरसों के तेल के कढ़ाई में जलाएंगे, नहीं जला तो हम मान लेंगे, और नहीं तो ये मेरा विरोध करेंगे अगर मैं आज्ञा नहीं दूंगा तो मेरे राज्य को उथल पुथल कर देंगे। परमात्मा बोले, भाई तू अपने राज्य ने सुरक्षित रख भगत जी, और कह दे उस शेख तकी को कि कर ले तैयार अपना गर्म तेल, भाई मन तो मरना सहे, और कोई बात ना बेटा, तेरा राज बचा रह जाएगा। अब उस शेख तकी ने बुलवा दिए, ऐसा बड़ा कढ़ाया धरकर नीचे भरकर तेल का, और नीचे से मोटे मोटे लकड़ चूल्हे में लगा दिए। कहता खूब उबाल दो, इसने अच्छी तरह उबाल दिया जैसे चाव उबला कर, और फिर कहा लाओ पकड़ कर डालो इसका फिर को। परमात्मा बोले, ये कष्ट ना करो, मैं आप ही बैठ जाता हूँ, ये भी क्यों दुखी करे तो आपको। परमात्मा उस कढ़ाई में प्रवेश कर बैठ गए, गर्दन बाहर है और बाकी शरीर अंदर न्यू बैठे। सब देख रहे हैं कि इसमें तो ना कोई चरड़ हुई ना परड़ हुई, और ना ये जले, ये बैठे हैं चारों तरफ गर्दन हिला रहे हैं और पूछ रहे हैं शेख तकी ठीक है? तो राजा ने सोचा, वो शेख तकी बोला, जादूगर है जादूगर, इसने तेल की तासीर को ठंडा कर दिया मंत्र मार के। वो सिकंदर लोधी बोला, भाई कुछ तो करे, फिर तुम आचे पीछे पड़े। सिकंदर लोधी ने सोचा कि शायद सचमुच ही तेल ठंडा हो गया होगा। उसने उंगली देने की चेष्टा की कि मैं चेक करता हूं शेख तकी जी ठंडा है कि गर्म। परमात्मा बोले, इस नादान की बात तो मत आना राजन, उंगली मत दे देना, ढूंढी नहीं पाओगी, इतना पता ना कितना फारेनहाइट पर गर्म कर रखा है इसने, पता नहीं, और आप इसमें उंगली मत देना। राजा ने सोचे, जब गुरु जी सारे बैठे, तेरे के बिजली पड़ेगी, नाटते नाटते उंगली दे दी। जितनी उंगली तेल में गई थी उतनी ही चरड़ देसी होकर के अलग होगी, कटगी, कति खत्म होगी, निशान भी नहीं रहा, और राजा बेहोश हो गया पीड़ा के कारण, गद पड़ा। अब परमात्मा बाहर आए, मुझे तो मारेंगे सो मारेंगे, राजा मार दिया इन्हें। वो बाहर आए तो उसको राजा को होश में लाए, वो पानी पुनी मार के बैद बूद दवाई दुई डाली मुंह में, वो होश में आते हुआ पीड़ा इतनी थी ऐसे नहीं, वो फिर भी होश हो गए। तो परमात्मा ने कहा, सिकंदर लोधी खड़ा हो, वो उंगली पकड़ के ऐसे कर दी, वो पूरी उंगली होगी, कटी हुई नहीं रही। तब राजा सुरक्षित हुआ। बोलो सतगुरुदेव की। कुछ दिन के बाद शेख तकी का फिर मरोड़ी लगी। ईर्षा बहुत बुरी चीज होती है, कहते हैं राज तजना सहज है, सहज तरिया का ने, और मान बढ़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना ये। उसको तो ये आग लगी हुई थी, भा लगी थी कि तेरी पदवी पावेगा, तेरे स्थान पर पीर बनेगा, तेरी बात बिगड़ेगी। वो चाहता था रास्ते से हटाना, यूं मर जा रांद कटे, तेरा रास्ता साफ हो, तू गुरु बना रहे। यह बहुत बुरी ईर्षा आग होती है। कुछ दिन के बाद फिर श्रृंगार दिए वो मुसलमान भोले भाले उस पीर जी ने कि भाई इसकी एक परीक्षा और लेते हैं। अब चलो पीर, क्या करोगे? इसने जेरे कुएं में गिरांगे, गहरा कुआ होता था 200 फुट नीचा, 150 फुट, और उसमें पानी पूनी तो ऐसा था नहीं, उसमें गिरांगे, इसके ऊपर छड़े सुकाटेदार झाड़ी ईंट गोबर गार ठोक देंगे, फिर देखेंगे वो कैसे जीवेगा। सब बोले वो बात ठीक है आपकी, चलो।
राजा से फिर वही प्रश्न किया। राजा ने कबीर परमात्मा से अर्ज की। परमात्मा बोले भाई ठीक है, जैसे ये कर लेंगे, मुझे तो ये मार कर छोड़ देंगे, मुझे जीवित नहीं रहने देंगे, कोई बात नहीं, आज ना तो कल मैं तो जाना ही है, तो आज्ञा दे दीगी। तो पकड़ कर ले गए और कुएं में पटक दिए परमात्मा को उठा के। ऊपर से रेत, गारा, कीचड़, छड़े, डले, कच्ची ईंट, पक्की ईंट, और इतना बड़ा कटी ऊपर तक फुल कर दिया। अगले भाई अब बन गई बात। हाथ पैर मुंह धो के और 2 घंटे के बाद शेख तकी पहुंचा दरबार में, साथ में 50, 20, 30 उसके समर्थक, और कहने लगे कहाँ वो आपका वो भगवान अल्लाह। और सिकंदर लोधी कहने लगे किसके बारे में बात कर रहे हो आप, कि वो तेरा कबीर वो डाल दिया उसमें कुएं में और उसको ऐसा ठोक दिया कि वो 7 जन्म भी वहां से नहीं निकल सकता। तो कहने लगे आप किसके बारे में बात कर रहे हो? गुरुदेव तो बैठे कमरे में। कहाँ बैठे हैं? शेख तकी जाकर देखा परमात्मा बैठे हैं। सलाम वालेकुम कहा परमात्मा ने। सलाम वालेकुम पीर जी। पीर जी का तपसीने आगे क्यों यहाँ कैसे आया भाई? बोलो सतगुरुदेव की जय। अब और चारा ना देख करके शेख तकी ने कहा कि भाई अंतिम परीक्षा लेंगे, मेरी लड़की कब्र में दबी हुई, अगर उसको जीवित कर देगा तो मान जाओगे वो भगवान है। अब भाई परमात्मा तो गए इस उद्देश्य थे कि इसकी सारी ये फड़क काट दूं। अब वो तो मूर्ख मानना नहीं, लेकिन और जनता जिसे चमत्कार देखकर परमात्मा के नाम ले जय जयकार करे, कुछ हिंदू और कुछ मुसलमान जो समझदार लोग थे, रिश्ता गौर के परीक्षा लेगा पशु, वो बढ़ते कढ़ाई में घेर के देख लिया, कुएं में हमारी आंखें आ गई, किसने हमारे सामने इसको डाल दिया, फिर भी नहीं मरा, और क्या परीक्षा लेगा? ये तो पशु है, इसने करने दो। लेकिन बुद्धिमान लोग थे परमात्मा से जुड़े। इस प्रकार लाखों लोग हो गए थे, 64 लाख शिष्य बन गए थे परमात्मा के। उससे वो चाहे था इनको मारूं बुरा करूं, ज्यादा पब्लिक परमात्मा के शरणों में आने लगी। और ये लीला भी एक अनमोल घटना थी। कबीर जी के पास यही प्रश्न उठा तो परमात्मा ने कहा राजा उसको कह दे शेख तकी ने आसपास डंडोरा पिटवा दे सारे कि तीसरे दिन वह लड़की जीवित की जाएगी जो कब्र में दबी हुई है महीने से 20-25 दिन से। अब शेख तकी ने राजा ने पिटवा दिया डंडोरा, भाई आजियो। राजा को तो बेरा था कि ये काम पक्का करेंगे। वहां कोई हजारों की संख्या में जनता दर्शक इकट्ठी होगी। कब्र को तोड़वा दिया गया। वो लड़की का शव नीचे सुरक्षित रखा था। तो परमात्मा ने कहा शेख तकी अब तू कोशिश कर ले, कदे फिर बाद में नंबर बनावा कि मैं भी जीवित कर दूं। तो दूसरे उपस्थित जो लोग थे, व्यक्ति थे, कहने लगे कबीर जी अगर इस शेख तकी के पास कोई शक्ति होती अपनी बेटी ने ये मरने नहीं देता, ये तो फेल है, आप दया करो। जब परमात्मा ने कहा हे शेख तकी की लड़की जीवित हो जा, हे शेख तकी की लड़की जीवित 3 बार कहा, लड़की जीवित नहीं हुई। तो शेख तकी भंगड़ा पा दिया। शेख तकी नाचर कूद का देख लेना, पकड़ा गया ढोंगी का ढोंग है, नहीं हुई लड़की इससे जीवित। अब उस निकम्मी आत्मा के अपनी बेटी जीवित ना होने का गम नहीं, कबीर जी के हार जाने की खुशी बना रहा है। तब परमात्मा ने कहा जब वो नाच कूद लिया कि शेख तकी जी थोड़ा सा शांति का दान दे, अब क्या करता हूँ तेरी बेटी अपनी बेटी को जीवित। उसी से मैं कहा कि हे जीवात्मा जहां भी है कबीर हुक्म से बाहर यहाँ आ और इस लड़की के शरीर में प्रवेश कर बेटी बाहर आ। इतना ही कहना था कि सारा शरीर ऐसे कंपन करने लगा और वह लड़की उठ करके चरणों में प्रणाम किया परम पिता के। बोलो सतगुरुदेव की जय। उस लड़की ने अपनी आत्म कथा सुनाई उन पिछले 3 जीवनों की, जन्मों की, और 1.5 घंटे तक उपदेश दिया उस हिंदू और मुसलमान धर्म के लोगों को कि पूर्ण परमात्मा आए हैं, अपनी भ्रम को निकाल दो। ऐसे ऐसे मेरे साथ मैंने भी इनकी एक बार संग किया था, अपनी नालायकी के कारण मैंने इनकी भक्ति को त्याग दिया था। आज उसी भक्ति के परिणाम स्वरूप इस परम पिता ने मुझे फिर संभाल लिया। लेकिन शेख तकी नहीं माना। वह दर्शक जो कोई हजारों की संख्या में थे सभी कबीर साहब के चरणों में पड़ गए और उनके शिष्य बन गए। बोलो सतगुरुदेव की जय।